मैया ने सुंदर स्तुति किया। अंतिम में जाकर के मैया बोली, प्रभु हमारे भीतर एक इच्छा है, कुछ मांगना चाहते हैं, क्या आप देंगे? तो भगवान बोले, बताइए आपको क्या चाहिए। तो आज मैया कुंती ने भगवान से कुछ मांगा है। क्या मांगा आप लोग जानते हैं? हाँ, पता है कि नहीं? नहीं पता? दुख मांगा। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? दुख मांगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग को भगवान मिल जाए और बोले कि कुछ मांग लो, तो क्या मांगोगे? दुख मांगोगे? नहीं मांगोगे? क्या मांगोगे? जोर से बोलो, क्या मांगोगे? सुख मांगोगे। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो भगवान से दुख मांगता हो। हमें जब भी अवसर मिले तो हम भगवान से सदैव सुख मांगते हैं। सुबह उठते ही मंदिर खोलते हैं, अपने घर की मंदिर पूजा पाठ करने के लिए जब खोलते हैं तो भगवान से यही कहते, भगवान जब दिखे, सामने दिखे तो मन में आ ही जाता है, भगवान आज ये काम करा दो। ऐसा ही है ना, जैसे भगवान से मिलते हैं तुरंत ये नहीं कहते कि आज भी आपका दर्शन हुआ, हम सौभाग्यशाली हैं। इतना नहीं कहा, जब भी भगवान दिखे ये भी दो वो भी दो। अब बताइए, जरा सोचिए, आपसे कोई मिले और आपको जब भी वो मिले, आपके बच्चे हो कोई भी हो, आप सामने दिखते ही वो कहता है ये भी दो वो भी दो, तो आपको कैसा लगेगा? एक दिन सुन लोगे, 2 दिन सुन लोगे, बार बार जब भी दिखे तो कुछ मांगते ही रह जाए तो आप थक जाओगे। और फिर क्या होगा? उसके आते ही आप अपने रूम में अपने आप को बंद कर लोगे। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए उसको दिखना नहीं, क्योंकि एक ही बात बार बार करने से हर किसी को बुरा लग सकता है। इसलिए भगवान से सदैव एक बात मत करो। वो भी सोचते होंगे एक ही पुराने बात को बार बार रिपीट कर रहा है, जब भी पास आता है वही, मेरा घर बन जाए, इतना पैसा आ जाए, नौकरी लग जाए, सुख हो, सुविधा हो। हमारे घर में अलमारी नहीं है, अलमारी तो बनी जाए, ये साल हमें ये काम करना वो काम करना। दुनिया भर की मांग भगवान से कर रहे हैं। प्यार से बोलो। इसलिए भगवान को भी इतना ज्यादा परेशान करना उचित नहीं है। कभी भगवान के पास जाइए तो प्यार से बोल दीजिए, भगवान आप ठीक हो, कैसे हो? हम आपको रोज याद करते हैं, कभी कभी अच्छी बात भी कर दो। जब आपको अच्छी बातें सुनने में मन लगता है तो भगवान को भी मन करता होगा आप अच्छा बोलो, है ना? कभी कभी मंदिर जाके ये पूछना कि ठीक हो, आज खाने में क्या खाओगे? थोड़ा प्यार से बात किया करो। तो आज मैया ने सबसे अलग चीज मांगा। क्या मांगा? दुख मांगा। भगवान बोले, माँ आप ये क्या मांग रही हैं? दुख मांग रही हैं। मेरे कोई भी भक्त ऐसे नहीं जो हमसे दुख मांगता हो, आपने क्यों दुख मांगा? तो मैया बोली, प्रभु दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को होई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। आज कुंती बुआ कहती है, प्रभु हम आपसे दुख इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि दुख के घड़ी में सब कोई आपको याद करते हैं, लेकिन जीवन में सुख आ जाए ना तो सब आपको भूल जाते हैं। आपने स्वयं को देखा होगा,
आप अपने आप को विचार करिए, जब भी दुख आए तो मंदिर जाते हैं, भगवान जी हमारा दुख खत्म कर दो। हम अगर ये दुख खत्म हो जाए ना तो 1 किलो लड्डू पक्का चढ़ाएंगे। शंकर जी के मंदिर जाते 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, प्रभु आपको दिख नहीं रहा, हम रोज जल चढ़ाते हैं, ये दुख हटा दीजिए, नाश कर दीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो बेल पत्र भी चढ़ाएंगे। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना जी। देखो हम लोग भगवान को लालसा देते हैं, अगर ये कर दोगे तो ये हम भी कर देंगे। हम होते कौन भगवान को कुछ देने वाले। अच्छा ये बताइए, भगवान मंदिर में इसलिए बैठे हैं क्या आप लड्डू लाएंगे तो खाने को मिलेगा? आपके 1 किलो लड्डू का इंतजार करके मंदिर में बैठे हैं क्या? हमें सोचना चाहिए, जो भगवान संसार का पालन करते हैं उनको हम 1 किलो लड्डू देकर के क्या ही दे रहे हैं। हमारे पास अपना तो कुछ भी नहीं। आपके पास अपना कुछ है? सच बोलिए, नहीं है ना? आपका जो शरीर है ये भी अपना जो शरीर है ना, इसके ऊपर भी अपना अधिकार नहीं है। अगर अपना अधिकार होता तो हम अपनी मौत को रोक लेते। अपना अधिकार होता तो मृत्यु आने से पहले कहते कि 2 दिन और नहीं मरना, जब मन करे तब बटन दबा देते, मर जाते। शरीर पर भी अपना अधिकार नहीं, ये सांसारिक दौलत में भी अपना अधिकार नहीं है। ये सब किसका है? उनका है। उनका दिया हुआ सब कुछ है, और 1 किलो लड्डू हम कैसे उनको दें? यहाँ के मनुष्य भगवान को सोचते हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हम कुछ लेके थोड़ी आए थे। जब आए थे ना संसार में तो खाली हाथ आए थे, कुछ भी साथ में नहीं था। जो हुआ यहाँ हुआ, भगवान की कृपा से, दया से हुआ। और जाते हैं तो संसारिक वस्तु को लेके नहीं जाते, जाते हैं तो जो अपना कर्म है उसी को लेके जाते हैं। अच्छा हो बुरा हो, सिर्फ वही कर्म को लेके जाते हैं। इसलिए हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हम भगवान को दे सके। तो संत कहते हैं एक वस्तु तो हमारे पास है जो हम उनको दे सकते हैं, वो है हमारा सच्चा भाव, प्रार्थना। दिल से जो प्रार्थना आता है, जो भाव आता है, वो अर्पण कर सकते हैं, वही हमारा है, वही दे सकते हैं। अगर हमारा भाव अच्छा हो तो भगवान को स्वीकार है। बाकी दुनिया के वस्तु प्रदान करके हम भगवान को ये नहीं कह सकते कि हम आपको दे रहे हैं। आज बुआ जी कहते हैं कि प्रभु दुख प्रदान करो, इसलिए हम आपसे दुख मांगते हैं। दुख ही ऐसा साधन है जिसके कारण आप याद आते हो, और वो दुख इतना प्रिय हमको लगता है कि दुख के कारण से हम आपको बारंबार याद करते रहते हैं। अगर जीवन में सुख है, ऐश्वर्य है, सब कुछ अपने अनुसार हो रहा है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान से मांगना है तो दुख को मांगना चाहिए। और उसके बाद आज कुंती बुआ को भगवान ने दुख प्रदान किया। कुंती मैया कहती है बचपन से लेके अभी तक जीवन में दुख आया, लेकिन वही दुख के कारण से आपने हमारा साथ दिया। इसलिए हे भगवान, आप हमारे जीवन में भी दुख प्रदान करो ताकि हम आपसे जुड़े रहें, कभी आपको ना भूलें। लेकिन हम लोग दुख को और सुख को सही रूप से पहचान नहीं पा रहे। दुनिया में जितना बड़ा संकट आए वो दुख दुख नहीं है,
वास्तविक दुख उसको मानिए जिस दिन आपने प्रभु को भूल दिए। आपको भगवान याद नहीं आ रहे हैं, वो पीड़ा है। पैसा ना होना, संसार में रिश्तों से धोखा पा लेना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन असली दुख तो वो है जिस दिन आपके जिह्वा पर प्रभु का नाम ना आए।